तबलापुर नामक एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, जिसमें राजा भास्कर चौहान का शासन चलता था। अपने राज्य में राजा प्रजाओं के साथ खुश था, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता। इसी सवाल में राजा परेशान थे। महाराज के जय हो। महाराज, आप किस चिंतन में डूबे हुए हो? आपके इस हंस हंस मुंह पे ये डरावनी भाव मुझे देख के डर लग रहा है। मंत्री, क्षमा महाराज, क्षमा। मैं तो थोड़ा आपका प्रशंसा कर रहा था। ये बताओ, मेरे मन में एक सवाल है कि इसे हल होगा। कौन सा सवाल महाराज? जितना प्रेम मैं मेरे प्रजा से करता हूँ, क्या वो भी मुझे इतना ही चाहते हैं? अरे, राजा ने तो अपने दिमाग का दही बना के रख दी है। इतना सवाल तो एक बच्चा भी नहीं पूछता अपने गुरु से। मैं यहाँ गुरु या मंत्री खुद भूल जाता हूँ। महाराज, ये तो मैं पक्के के साथ नहीं कह सकता कि वो प्रेम करते हैं या सहन करते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है महामंत्री? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप पास आते हैं तो महाराज की जय हो कहते हैं, और जब आप चले जाते हैं तो हाय रे रब्बा कहते हैं। महामंत्री चंपकलाल, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि प्रजा मुझसे डरती है? आपके शकल देख के तो बकरी भी डर जाएगी। मंत्री, तुम कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं महाराज, मैं तो ये कह रहा था कि प्रजा आपसे इतना प्रेम करते कि आपके फोटो पर भी कोई मक्खी बैठ जाए तो उसे भगाते नहीं है। कहते हैं रहने दो, कम से कम ये तो एक बैठा रहे हमारे महाराज के साथ। क्या मेरे प्रजा मुझसे इतना प्रेम करते हैं? हाँ महाराज, प्रजा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो इसी प्रेम को मैं पास जाकर महसूस करना चाहता हूँ, और तुम मेरे साथ चल रहे हो। अरे, मैंने एक क्या कह दिया? अब कैसे रोकूं महाराज को? नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब क्या हुआ महामंत्री चंपकलाल, किस सोच में डूबे हुए हो? महाराज, मैं तो कह रहा था कि हम अचानक ऐसे चले जाएंगे तो क्या सही होगा? और ऐसे भी आपको देखने के बाद तो सभी लोग सम्मान देंगे। आपके मन में जो संदेह है वो कैसे दूर होगा? वाह, क्या बात कही आप महामंत्री। तुमने सही कहा है, हम ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, नहीं तो प्रजा की मन की बात कैसे पता चलेगा? मैं कब से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था महाराज। अच्छा हुआ कि आप जल्द ही समझ गए। तो महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अति शीघ्र जाके किसी जासूसी व्यक्ति को ढूंढ के आपके पास हाजिर करता हूँ। इसका कोई जरूरत नहीं है महामंत्री। मैं समझा नहीं महाराज। इसी कार्य के लिए कोई और नहीं, हम दोनों भेष पोशाक बदल कर जाएंगे प्रजाओं के पास। तो महाराज ने ऐसे समझा? इससे तो अच्छा है भेष पोशाक में चले जाते, कम से कम इज्जत तो रह जाता। क्यों मैंने महाराज को रोका? जब राजा को सत्यता ज्ञात होगा कि उनके बारे में प्रजा क्या सोचते हैं, मेरा तो इस राज्य से बहिष्कार सुनिश्चित है। राजा भास्कर और मंत्री चंपकलाल अपने राज्य पोशाक को उतारकर साधारण पोशाक में निकल पड़ते हैं गांव की ओर। चंपकलाल, मैं किसान की तरह लग रहा हूं ना? महाराज, किसान की तो पता नहीं, लेकिन किसी चोर की तरह आप जरूर लग रहे हो। कहीं गांव वालों ने हमें चोर समझ के हमारे पिटाई ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो प्रजा की मन की बात तो छोड़ो महाराज, हमारे मन की बात भी कहीं नहीं सुनेंगे। चुप रहो महामंत्री, कोई हमें सुन लेगा। और हाँ, ये हमेशा महाराज कहना बंद करो, नहीं तो संदेह होगा उन्हें। जाते जाते वो दोनों गांव में पहुंचते हैं।
तभी एक चाय की दुकान दिखाई देती है। अरे वाह, क्या चाय की सुगंध है। महाराज, एक चाय पी लेते हैं, अपने दिमाग का संतुलन बनाए रहेगा। नहीं तो गांव वालों की बात सुन सुन के संतुलन बिगड़ जाएगा। चंपकलाल, तुम कुछ समय के लिए धैर्य नहीं रख सकते क्या? कितनी बार कहूं, महाराज कहना बंद करो। ठीक है, परंतु आपको क्या बोल के कहूं? मेरा नाम से पुकारो। नहीं महाराज, इतना बड़ा भूल मुझसे नहीं होगा। मैं आपको प्रभु बुलाता हूँ ताकि मुझसे भी कोई गलती ना हो, ना ही आपकी पहचान की बाहर आई। ऐसे प्रभु एक चाय पी ले क्या? मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आप भी चलिए ना। ऐसी छोटी छोटी बातों में तो पूरी राज्य की समझ आएगी प्रभु। ठीक है, चलो, अगर तुम्हारा मन इतना ही उतावला हो रहा है तो। ओ भाई साहब, चाय वाला भाई साहब जी, 2 चाय देना। कहाँ से आए हो रे भिखारी? चाय पीने के पैसा तो है ना? प्रभु, ये आपको भिखारी कह रहा है। वो मुझे नहीं, तुम्हें कह रहा है। ये आपको कैसे पता प्रभु? क्योंकि चाय मैंने नहीं, तुमने मांगी थी। ए चाय वाला, भिखारी तुम किससे कहते हो? मैं चाहूँ तो तुम्हारे गांव को खरीद सकता हूँ। अभी तुम चाय दो। ठीक है, ये लो चाय। वाह, क्या चाय है प्रभु, आत्मा शरीर सब शांत हो गया। चाय के पैसा दो। चाय तो पी ली, गांव खरीदने की भी धन संपत्ति है, किंतु चाय की मुद्रा नहीं है। अब क्या करूं? प्रभु, चाय की मुद्रा दीजिए। हम भ्रमण पर निकले हुए हैं और इस समय में हम कहां से मुद्रा लाएंगे? देखिए चाय वाला भाई साहब, हम मुद्रा लेके भ्रमण नहीं करते, इसलिए तुम कल आ जाना हमारे महल पर और तुम्हारे जितना भी मुद्रा होगा उससे 2 गुना तुम लेके जाना। मुझे पहले से ही पता था तुम दोनों चोर हो भिखारी साले। चाय पी लिया और पैसा देने की बात आई तो बहाने बना रहे हो। पैसा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं गांव वालों को बुलाता हूँ। सुनो सुनो गांव वाले, ये दोनों चोर घुस आए हैं मेरे दुकान पे। कौन कहाँ है, जल्दी आओ। अरे हम चोर नहीं है, हमारे विश्वास करो। ये सारे भूल तुम्हारा है। अगर हम चाय नहीं पीते तो ये समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। हम चोर नहीं है, मैं तबलापुर राज्य की महामंत्री चंपकलाल हूँ और ये महाराज भास्कर चौहान जी है। मैं तुम्हें गधा दिख रहा हूँ क्या, जो तुम बोलोगी और मैं मान लूँ? अगर राजा होते तो इस तरह से नहीं आते, और भला वो क्यों आएंगे? जो राजा अपने प्रजाओं की परेशानियों को नहीं समझते, प्रजा की दुख में खड़ा नहीं होते, उनकी क्या परी है जो वो यहाँ आएंगे? हमारे राजा निर्दयी है, इसलिए तो हमारे समस्याओं को ध्यान नहीं देते। न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए कुछ पानी है हमारे पास। सुनिए, अब लोग की क्या क्या समस्या है सब मुझे बताइए। हम हमारे समस्या आपको बताने से क्या होगा? क्योंकि तबलापुर राज्य की वही निर्दयी राजा मैं ही हूँ, भास्कर चौहान। भले ही तुम हमारे राजा की नाम लो, लेकिन हम कैसे विश्वास करेंगे कि तुम ही हमारे राजा हो? यहाँ पर किसी ने अपने राजा को देखा है? अगर नहीं तो उसे बुलाइए जो अपने राजा को देखा है। हमारे गांव के मुखिया को बुलाया जाए। महाराज भास्कर जी, आप इस गांव में मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है।
बताइए महाराज, कैसे आना हुआ आपको इस गांव में? मैं सोच रहा था कि मेरे प्रजा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ आने के बाद ज्ञात हुआ कि कुछ लोग तो मुझे आज तक जानते भी नहीं, मुझे देखा तक नहीं। मुझे लगता था मेरे प्रजा खुश है, खुशहाल जिंदगी जी रही है। क्यों महामंत्री चंपकलाल, यहाँ पर इतनी सारी समस्या है और तुमने मुझे आज तक बताया भी नहीं। महाराज, इस विषय में मुझे भी ज्ञात नहीं था। आप लोग क्यों राजद्वार में जाके अपने समस्याओं को अवगत नहीं किया? कैसे समस्याओं को अवगत कराते महाराज? हम जब भी जाते हैं आपके सैनिक हमें जाने ही नहीं देते, बल्कि बाहर निकाल देते हैं। बहुत बार आपसे मिलने की कोशिश की, सब कोशिश नाकामयाब रहा महाराज। मैं आप लोग से वचन देता हूँ कि आज से इस गांव की कोई भी समस्या नहीं रहेगी और आप लोग जब चाहे तब मुझसे मिल सकते हैं। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको ना जाने क्या क्या नहीं कहा। कोई बात नहीं। राजा और मंत्री दोनों महल आपस आए और गांव की सारी समस्याओं को समाधान किया।